आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। सियासी घमासान लगातार चल रहा है और चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत भी झोंकी हुई है। बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली है, समाजवादी पार्टी नुक्कड़ नाटक कर रही है, घर घर पहुंचकर जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए कोशिश है। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच में ही अहम टक्कर मानी जा रही है। इन सब के बीच में पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है, राजनेता बयानबाजी भी खूब कर रहे हैं और एक तरीके से सेमीफाइनल ये माना जाता है विधानसभा चुनाव का। और अब चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी, हर कैंडिडेट की कोशिश है लोगों के बीच पहुंचना, बड़े बड़े वादे करना। ये सब कोशिशें यूपी निकाय चुनाव में इस वक्त नजर आ रही हैं। 4 मई और 11 मई 2 चरणों में ये चुनाव होना है। यूपी निकाय चुनाव इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने इस बार अलग मास्टर स्ट्रोक खेला है। 395 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं जिन्हें की टिकट दिया गया है और इसमें जो मैक्सिमम संख्या है 395 मुस्लिम कैंडिडेट्स में, इसमें पिछड़े मुसलमानों की है, यानी कि पसमानदा मुसलमानों की है। ऐसे में बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा साबित भी अब ग्राउंड जीरो पर करना चाहती है और निकाय चुनाव में वो अपने फैसलों के जरिए लोगों के बीच में मैसेज भी पहुंचाना चाहती है कि कोई भी चाहे किसी धर्म का है, चाहे किसी जाति का है, बीजेपी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली है तो समाजवादी पार्टी अलग कोशिश कर रही है। नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय का चुनाव चल रहा है और जैसे ही प्रतापगढ़ में कुंडा की चर्चा आती है वैसे ही आ जाते हैं राजा भैया। कुंडा मतलब राजा भैया, राजा भैया मतलब कुंडा। उनके नाम से इतना ये विख्यात हो चुका है, लेकिन अब वो वाली स्थिति नहीं रही। छविनाथ यादव जी है समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष। इनके छोटे भाई है गुलशन यादव, जिन्होंने पहली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा टक्कर दिया। 1.5 लाख से जीतने का उन्होंने वायदा किया था और जीते कितने? 30,000 के आसपास। वो भी कहा जाता है कि वो भी हकीकत नहीं है, मार्जिन काफी घट गया। अब चल रहा है नगर पंचायत का चुनाव, जिसमें जनसत्ता दल ने उषा त्रिपाठी को खड़ा किया है और इधर से जो है वो खड़ी है गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव। लड़ाई इस बार दिलचस्प हो रही है क्योंकि जनसत्ता दल पहली बार दल के रूप में चुनाव लड़ रहा है और इधर बीजेपी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। दोनों भाई छविनाथ यादव और गुलशन यादव चुनौती दे रहे हैं। ये चुनौती, ये मेहनत रंग लाएगी। उधर ये सीट जो है ना, चुनाव बहुत छोटा सा है, लेकिन सवाल हो गया है प्रतिष्ठा का। छविनाथ यादव जी से बात करेंगे कि वो अपनी लड़ाई किससे मानते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपका और चैनल के आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहते हैं। ये लड़ाई जनमानस की लड़ाई है। ये लड़ाई कुंडा की देवतुल जनता जनार्दन की लड़ाई है। ये मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, विकास की लड़ाई है। कुंडा के लोगों ने मुझे 2 बार नगर पंचायत में सेवा करने का मौका दिया। एक बार गुलशन यादव को, दूसरी बार मेरी भाभी सीमा गुलशन यादव को। और जो विकास के पहिए पे हम लोगों ने काम करने का काम किया, जिस रफ्तार से हम लोगों ने काम करने का काम किया है, मुझे विश्वास है कि तीसरी बार भी नगर पंचायत कुंडा की देवतुल जनता जनार्दन मेरे साथ खड़ी है। अगर वो किसी डर भय से भी मेरे साथ नहीं निकल पा रही है तो मुझे ऐसा विश्वास है कि वोट के दिन बूथों पे जाके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय सीमा यादव को वोट देने का काम करेगी। किसका डर और किसका भय? देखिए, यहाँ आप जानते हैं, आपने अभी एक चीज कहा, जब कुंडा का नाम आता है तो किसी एक नेता का नाम आता है तो उस नेता से यहाँ बहुत लोग भयभीत रहते हैं। आप नाम लेने से क्यों हिचक रहे हैं? मुझे नाम लेने में कोई डर नहीं है, ना मेरा कोई गुरूज है। अगर कुंडा का नाम, आपने कहा कि कुंडा का नाम आता है तो राजा भैया का नाम आता है, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि उसको आप मानिए कि उनके डर भय से लोगों में एक दहशत है, दहशत भरा माहौल है। जो हमारे लोग हैं उनके घरों पर जबरदस्ती जाके जो है क्या नाम से बैठ जा रहे हैं, उनको दबाने का काम कर रहे हैं, उनको निकलने से मना किया जा रहा है। मगर मुझे और मेरे परिवार पे विश्वास है कि जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन कुंडा की जनमानस, देवतुल जनता जनार्दन, बहने भाई, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, माता बहने, सब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सीमा यादव गुलशन को समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पे वोट देके भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। छविनाथ यादव की इमेज जो है वो सज्जन, मतलब कि कायदे से बात करने वाली और सबसे मिलजुल करके रहने वाली इमेज है, लेकिन राजा भैया का नाम आते हुए आप इतना गिरोज क्यों कर रहे हैं? गुलशन यादव तो इतना नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी ने मुझे तीसरी बार जिला अध्यक्ष बनाया
और समाजवादी पार्टी ने जो मुझे तीसरी बार विश्वास करके मुझे आज इस स्थिति पे यहाँ खड़ा किए हैं और जिनके बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तीसरी बार जिला अध्यक्ष होके, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये समाजवादी पार्टी तीसरी बार उनके झोली में जो है सीट देने जा रही है और जनपद की सबसे ज्यादा सीटें जो है क्या नाम से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। एक पोस्टर वायरल हो रहा है पिछले चुनाव में जीत के बाद, जिसमें कि बाकायदे सीमा यादव, गुलशन यादव राजा भैया का धन्यवाद कर रहे हैं। 2018 के पहले हम लोग उनके साथ थे, उस समय के पोस्टर होंगे जो है क्या नाम से, उससे मैं गुरेज नहीं कर रहा हूं, मगर 2017 और 18 के बाद जब मेरे उनकी राजनीतिक सफर में अलगाव हुए, मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष होने के कारण आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे 2019 में कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बनाया। तब से मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए काम कर रहा हूं। आपके कैंडिडेट का मुकाबला किससे? मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। हमको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सीमा गुलशन यादव के कुंडा के सर्व समाज के लोग, यहाँ तक कि जो बुद्धिजीवी जिनको कहते हैं, जिन्हें जो है क्या नाम से हम लोग ब्राह्मण कहते हैं, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव को वोट देने जा रहे हैं। मैं इससे बड़ी बात और आपको क्या कह सकता हूँ। आप इस बात को मानते हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया? ये सीट बहुत, नगर पंचायत बहुत छोटा चुनाव है, चुनाव में कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, ना चुनाव जीतने के लिए ना हारने के लिए। जब दो पहलवान लड़ते हैं तो कोई में कोई एक पहलवान जीतता है और एक हारता है। जो कुंडा की जनमानस देवतुल जनता का निर्णय होगा उसे सर माथे से लगाने का हम लोग काम करेंगे। विधानसभा चुनाव में कई बार गुलशन यादव और राजा भैया आमने सामने आए, इस चुनाव में भी ऐसी नौबत हो रही है? देखिए, अभी तक जो स्थितियां हैं, अभी तक जिन स्थितियों पर लोग काम कर रहे हैं, मेरे लोगों को दबाव डालने का काम कर रहे हैं, मेरे लोगों को घरों से निकलने की रोक लगाने का काम कर, मगर मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि कुंडा की जनमानस और कुंडा की देवतुल जनता बार बार मेरे साथ खड़ी है, उसके बाद भी मेरे साथ चलने से कंधे से कंधा मिला के चल रही है। मैं उनका आभारी हूं। आजीवन इस शरीर के खून का एक एक बूंद कुंडा के मान सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए सदैव अपनी जान की प्राण की आहुति देने के लिए मैं तैयार रहूंगा। छविनाथ यादव, राजा भैया के प्रतिद्वंद्वी को आपने सुना। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर आम जनता का मिजाज क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। उत्तर प्रदेश में जैसे ही निकाय चुनाव की घोषणा हुई, अलग अलग राजनीतिक दल अपने हिसाब से चुनावी तैयारी में जुट गए और इसी दौरान हम लोग भी पहुंच चुके हैं कुंडा विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ भैया, कुंडा विधानसभा क्षेत्र। अब भैया कुंडा का नाम होते सबसे पहले नाम आवेला राजा भैया का। राजा भैया का 30 साल का वर्चस्व जो चला आवत बाटे, ओमे सेंध लगौले का तैयारी अगर भइल तो 2022 के विधानसभा चुनाव में, और वो विधानसभा चुनाव जिसमें गुलशन यादव का नाम सामने आया, समाजवादी पार्टी से टिकट मिला और जम के चुनाव भी लड़े। हालांकि उस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जो चुनाव है नगर पंचायत का, उसमें दोनों पार्टी, राजा भैया भी और गुलशन यादव भी जोर शोर से लगे हुए हैं। इधर से समाजवादी पार्टी से गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव खुद मैदान में है, उधर से राजा भैया भी अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारे हैं। लड़ाई यहाँ भी है, वर्चस्व की बात यहाँ भी आती है। अब हम जनता से ही जानेंगे कि जनता क्या सोच रही है। क्या राजा भैया का जो वर्चस्व था वो डाउन हुआ है या बढ़ रहा है? अब जनता ही बताएगी। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या राय है? राजा भैया का वर्चस्व बढ़ रहा है और विकास के मामले में और सब चीज के मामले में राजा भैया हमारे बहुत बढ़िया हैं जी। जिस तरीके से अभी नगर पंचायत का चुनाव है, तैयारियां हमने जहां तक देखा कि दोनों तरफ से जोर शोर से चल रही है जी। क्या लगता है इस बार कोई फिर आगे सबसे चल रहा है? विधानसभा क्षेत्र में तो अच्छा खासा जो है उसने गुलशन यादव ने टक्कर दिया था। कहा यह जा रहा है कि 30,000 का मार्जिन रहा जीत हार का, लेकिन असल में वो 30,000 का नहीं था, वो तो 15-16 का मार्जिन था। उसने काफी हद तक जो उनका गढ़ था उस गढ़ में सेंध लगा दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि राजा भैया ऐसा मानते थे पहले कि भैया जिनके ऊपर हाथ रख दिए वही नगर पंचायत चुना जाएगा। इससे पहले भी गुलशन यादव या उनकी पत्नी रही तो लोग कह रहे हैं कि भैया उनके ही आशीर्वाद से थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी से आई हैं, तो इसका क्या खासा प्रभाव पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजा भैया का स्वयं का प्रभाव है, हाँ, उसमें कुछ ऐसी प्रभाव नहीं है। राजा भैया के व्यक्तित्व का मामला है, ना कि कोई प्रभाव से। तो ये पब्लिक जो है उनके पर्सनल व्यवहार है। इसके पहले 1 लाख मार्जिन से जीतते थे, 1.5 लाख जीतने का उन्होंने वादा किया था और जीते मात्र 30,000 से। चलिए 30,000 ही मान लेते। तो राजा भैया पहले से कमजोर तो हुए? राजा भैया कमजोर कहाँ हुए भाई? हैं
जहाँ 1 लाख से जीते थे। चुनाव है, पब्लिक का रुझान हुआ वो अलग बात है, और मतलब उनके लोकप्रियता में कमी नहीं है, वो उनकी लोकप्रियता वही से है, बरकरार है आज भी, लोग उनको चाहते हैं, आज भी चाहते हैं। तो ये वर्चस्व का चुनाव है? कौन नहीं, कोई वर्चस्व नहीं है, बस एक तरफा है, राजा भैया का चुनाव उन्हें जीतेंगे। और उसमें नगर पंचायत वाले चुनाव में राजा भैया चुनावी अखाड़े में उतरते हैं, वो प्रचार प्रसार के लिए उन्हें उतरते हैं, वो उनके सब उनके आदमी उदमी है। वो जनता क्या सोच रही है इस बार, क्या राजा भैया मैदान पे उतरेंगे? अब जनता सोच रही है, अब देखिए राजा भैया इतना छोटा सा चुनाव है, हो सकता है ना भी उतरे, आ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है, इधर जो है अतीक अहमद की हत्या भी हुई, उसको लेकर कुंडा की जनता भी क्या सोचती है? अतीक अहमद से कुंडा से कोई मतलब थोड़ी है, लेकिन आप जनता है, जनता में कुछ नहीं, उसका कोई असर यहाँ नहीं। चुनावी माहौल जम के छाया हुआ है। और आप बताइए, जो कुंडा का माहौल है इस समय, जिस तरीके से एक समय था कि एक तरफा राजा भैया ही जीतते थे, जिसके ऊपर हाथ रख दे वो नगर पंचायत चुना जाता था, लेकिन अब माहौल थोड़ा बदला सा लग रहा है। जिस तरीके से हम लोग निकले क्षेत्र में, कई चुनाव प्रचार की गाड़ियां जो है दोनों तरफ से दिख रही थी। ठीक है, राजा भैया जीत पक्का है, सब फाइनल है। और आगे बढ़ते हुए बात आधी आबादी यानी कि महिलाओं की, यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर महिलाओं की सोच क्या है, ये भी जानिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन छात्र राजनीति के लिए आपने सुना होगा कि बड़े बड़े राजनीतिक यहाँ से उठकर गए, लेकिन यहाँ के छात्र, इनके अंदर बहुत सारे कलाकार हैं, इनके अंदर बहुत सारे ज्ञानवर्धक चीजें हैं, व्यंग्यात्मक तरीके से ये सरकार पे वार करना भी जानते हैं। कुछ छात्र यहाँ पे मिले हैं, उन्हीं से हम जानेंगे कि उनके अंदर क्या वो क्षमता है, वो अपनी कलाकारी भी दिखाएंगे। बताइए, आप क्या करती हैं? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मेरा 2nd ईयर है। और मैं कुछ कविताएं भी लिखती हूँ, शायरी भी लिखती हूँ, कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल, सुनाइए जरा। हाँ, मैंने 4 लाइन लिखा है कि दुनिया को जरूरत किस चीज की है, हमारे भारत को चाहिए क्या, तो वही 4 पंक्तियां मैंने लिखा है। दुनिया को नई स्वर्णिम प्रभा चाहिए, दुनिया को नई स्वर्णिम प्रभा चाहिए, नया शोध नया आविष्कार फिर चाहिए। दुनिया को नई स्वर्णिम प्रभा चाहिए, नया शोध नया आविष्कार फिर चाहिए। वीरता के प्रांगण में पद्मिनी का स्वाभिमान फिर चाहिए, वीरता के प्रांगण में पद्मिनी का स्वाभिमान फिर चाहिए। देश के लिए हो समर्पित विवेकानंद सी पहचान फिर चाहिए, देश के लिए हो समर्पित विवेकानंद सी पहचान फिर चाहिए। राष्ट्र हित का गौरव जागे, राष्ट्र हित का गौरव जागे, भगत सा देश भक्ति भाव फिर चाहिए। प्राण रहे ना रहे नश्वर शरीर में, प्राण रहे ना रहे नश्वर शरीर में, वंदे मातरम का गान गाना चाहिए। स्वाभिमान, अधिकार और राष्ट्रहित की बात करते हुए यूपी की महिलाओं को आपने सुना। निकाय चुनाव में इन्हीं आधार पर वोट डालने की बात कर रही है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।